आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यूपीएस, उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग ओपीएस की चर्चा करेंगे, एनपीएस की चर्चा करेंगे और यूपीएस की चर्चा करेंगे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और एक जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी आया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे तीनों के हम लोगों ने एक बेहतरीन की पॉइंट्स की नोट्स तैयार किया है। जिन लोगों को इस नोट्स को चाहिए तो आप पहले फुर्सत में इसको आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसमें सारे पॉइंट्स पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे देश में लगातार डिमांड हो रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम की मुख्य डिमांड हो रही थी, तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। कुछ पॉइंट है, बहुत जल्दी हम लोग उन पॉइंट्स को चर्चा करेंगे कि क्यों ओपीएस की चर्चा हो रही थी, क्यों एनपीएस की चर्चा हो रही थी और इस बीच में यूपीएस क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, इसके आप लोगों को समझ यहाँ पर आ जाएगी। हम लोग सारे बिंदुओं को एक एक करके इसको रीड करेंगे और एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कौन सा बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियोज में कमेंट कर सकते हैं और हो सके जो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको कुछ नए और इस तरह के मुद्दे आते रहेंगे तो आपको हम लोग आगाह करते रहेंगे। खासकर ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रॉपर वे में आपको ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का कंपैरिजन मिल रहा है, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और जो लोग नॉर्मल देख रहे हैं तो उनके लिए तो है ही जानकारी। तो हम लोग सबसे पहले बात आते हैं कि हमारे देश में ओपीएस की चर्चा मुख्यतः होती है। अगर देखें तो कुछ पार्टियों ने अपने एजेंडे मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है कि हम ओपीएस को जरूर लाएंगे, ठीक है। तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपीएस की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या था, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं। आपके वेतन से कोई कटौती नहीं होगी, जो भी पेंशन मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। जिस तरह अभी 10% और कुछ परसेंट पैसे कटते हैं, वो कटौती नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है किसका, ओल्ड पेंशन स्कीम का। दूसरा, जीपीएफ सुविधा उपलब्ध है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आप लोग ये एनालिसिस करते रहिएगा। अभी हम लोग ओपीएस में आएंगे, फिर एनपीएस में आएंगे, यूपीएस में, तो कौन बेहतर है ये आप लोग कंपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो जीपीएफ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब प्रोविडेंट जो फंड होता है उसकी सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में रहेंगी। तीसरा इसमें बात प्रमुख रहेगा, रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक का 50% आपको क्या होगा, ओपीएस में मिलेगा। रिटायरमेंट के समय 50%, ठीक है। ये जो ओपीएस है ना, 1 जनवरी 2004 के पहले लागू, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए लागू होगा, और 1 जनवरी 2004 के बाद जो है एनपीएस लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रिटायरमेंट के समय 50% आपको सैलरी का, बेसिक सैलरी का मिलेगा। 6 महीने के बाद डीए महंगाई, ठीक है। जब आप पेंशन में आएंगे उसके 6 महीने बाद, मतलब जब आप नौकरी में रहते रहेंगे तो हर 6 महीने में जो आपने सेवा की है उसमें डीए जो होगा, डियरनेस अलाउंस होता है, वो आपका जुड़ के मिलता रहेगा। किसमें, ओल्ड पेंशन स्कीम में। फिर रिटायरमेंट के बाद 20 लाख आपका ग्रेचुटी के रूप में मिलना ही मिलना है, ठीक है। आपका ये नहीं होगा कि आपको कट के फिर जितना बना उतना ग्रेचुटी मिलेगा, इसमें फिक्स कर दिया गया 20 लाख आपको ग्रेचुटी मिलना ही मिलना है, ठीक है। टैक्स फ्री रहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम टैक्स फ्री हमेशा से रहेगा, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। और जीपीएफ से कोई निवेश आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको जीपीएफ है वो सुरक्षित रहेगा, उससे कोई निवेश आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम 1, 2, 3, 4, इसमें 6-7 पॉइंट जो है ये बेसिक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग डिमांड करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, ठीक है। तो ये बातें हैं। फिर आते हैं कि आखिर एनपीएस, भारत सरकार ने एनपीएस लागू किया कब से, 1 जनवरी 2004 से, मतलब 31 दिसंबर 2003 के बाद से एनपीएस लागू है, ठीक है। तो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या है, अभी तक ये कहा जाता है कि ओपीएस बेस्ट है, एनपीएस थोड़ा खराब है, और उसके बीच में आपका यूपीएस साधने का कोशिश किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। तो इसमें न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, किसमें आपका वेतन से 10% कटौती होती है, मतलब 1/10 आपकी जो सैलरी है। आप लोग अगर एम्प्लॉय है तो आप लोग देखते होंगे कि
जो आपके हाथ में सैलरी आता है, आप किसी से पूछते हैं ना कि कितना आपको मिलता है, तो ऐसे तो बताएगा मान लीजिए 60,000, लेकिन अगर वैसे बोला कितना आता है आपको 40-45,000 मिलता है, तो वही ये सब कटता है, 10% कटौती होती है, ठीक है। पेंशन वो धीरे धीरे पेंशन का निर्माण होता है, ठीक है। जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध इसमें नहीं है, एनपीएस में। फिर क्या है, डिपेंड ऑन द शेयर मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेंशन स्कीम है ना नई, तो उसमें क्या है कि आपकी राशि कोई फिक्स नहीं है कितना है, तो उसमें अगर शेयर मार्केट किस हिसाब से अगर उछाल में रहता है तो उस हिसाब से ज्यादा पेंशन बनेगा, और डाउन रहता है तो और डाउन रहेगा आपका, ठीक ठीक है, डिपेंड ऑन शेयर मार्केट। जबकि ये सब शेयर मार्केट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो फिक्स है, ठीक है। टैक्स देना पड़ता है, अभी भी आपका न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको पेंशन में भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जीपीएफ में 40% लगता है, ठीक है, 40% आपका निवेश करना पड़ता है आपका पेंशन लेने में, किसमें, जीपीएफ में, मतलब जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आपका 40% जाता है, मतलब आपका ही पैसा जा रहा है उसमें, फिर वो आपको पेंशन के रूप में मिलता है, ठीक है। 10% कटौती तो होती ही होती है। फिर अगले आता है, आप लोग माइंड में ये क्लियर ध्यान रखिए कि आखिर इनसे आप कंपेयर भी करते रहिए। तो मुझे तो न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना अच्छा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की मांग हुई, दोनों का विरोध हुआ, एनपीएस का विरोध हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हुई, उसके बीच में सरकार ने, मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है, यूपीएस लाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब एकीकृत लाए हैं, ना ओल्ड ना ना आपका ना हमारा, तो ओल्ड है ना न्यू, ठीक है, यूनिफाइड लाए हैं। जिसमें कब लाए हैं, पहली बात तो आपको याद रखना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कमेटी बनाई, उसके बाद से ये, इसके बाद ये पेंशन स्कीम लाया गया, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, उन्होंने सूचना दिया शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपका ये रहने वाला है, हम अपने एम्प्लॉय को ये सूचना देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या गया है, यूपीएस में है, तो इसमें ये 10% प्लस 18% ये आपका क्या होगा, सरकार देगी। 10% आपका कटेगा और 18% अपनी तरफ से सरकार क्या करेगी, उसमें ऐड करेगी, वही बाद में आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम 25 साल सेवा के बाद रिटायरमेंट एवं 10 न्यूनतम और कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद आपको प्रोपोर्शनेट में आपको पेंशन बनेगा। न्यूनतम 25%, अगर आपने कम से कम 25 साल नौकरी कर लिया है, उसके बाद उसका 50% लास्ट के 12 महीने का वो आपका बनेगा पेंशन के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि लास्ट के 12 महीनों पर एवरेज आपका पेमेंट निकलता है कितना, 50,000, तो आपको 50% मतलब 25,000 रुपए आपका क्या बनेगा, पेंशन बनेगा, ठीक है। वो 50,000 क्या होगा, 12 महीनों का एवरेज निकलेगा, ठीक है। उसके बाद और आपका ये एक क्या है कि 10 वर्ष आप अगर नौकरी कर चुके हैं तो उस प्रोपोर्शनेट में आपको भी पेंशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसमें प्रमुख बात है, मौत के बाद या फिर मतलब न रहने के बाद उस व्यक्ति का पेंशन का 60% आपको रिलेटिव को जो भी उसके लिए पात्र होगा उसको मिलेगा, ठीक है। जितना पेंशन बनता था उसका 60%। 10 साल के बाद न्यूनतम आपको 10,000 मिलना तय है। अगर आपने 10 साल की नौकरी की है तो आप को कम से कम जो आपका पेंशन है 10,000 तो मिलना ही मिलना है, किसी भी कंडीशन में। चाहे आपका वो पेंशन अगर 50% करेंगे तो 8,000 भी हो तो 8,000 नहीं, आपको 10,000 मिनिमम मिलेगा, और ज्यादा अगर बन रहा है तो बन ही रहा है, प्लस उसमें महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ जाड़ के आएगा ही, ठीक है। ग्रेचुटी मिलेगी, वही ग्रेचुटी यही जो आपका जुड़ रहा है 10% प्लस 18% सरकार जोड़ के ये सब आपको लास्ट में ग्रेचुटी मिलेगी सेवानिवृत्ति के टाइम पे। ग्रेचुटी वही हमने पहले ही बताया है कि वो एक तरह से थैंक्स बोलना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आपने हमारे यहाँ इतना सर्विस की, वो ग्रेचुटी के रूप में वही पैसा भी लेगा आपको, ठीक है। हर महीने 6 महीने की सेवा के बदले वेतन पर डीआर, ये हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट होगा कि वेतन, और उसमें डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ या फिर डियरनेस अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता, वो जुड़ जड़ के आपका रिटायरमेंट पर मिलना ही मिलता है, ठीक है। एनपीएस एवं यूपीएस में कोई एक विकल्प आप चुन सकते हैं। तो यूपीएस में ये एक आपको छूट दी गई है कि एनपीएस आप चुन लीजिए या फिर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत आप पेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई नियम नहीं है, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा, जो ये प्रावधान है यूपीएस के, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, ठीक है। और इसमें 23 लाख एम्प्लॉय अभी है
जिनको ये यूपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सरकार के लिए ये यूपीएस पेंशन स्कीम अभी नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, तो 2004 के बाद 2025 तक जो व्यक्ति इस टाइम पीरियड में रिटायरमेंट में अगर शामिल हुए हैं तो ये यूपीएस के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने क्या देखा, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में तीनों में कंपेयर किया, मुख्य बिंदुओं को चर्चा किया। आप लोग इसको, मैं एक बार फिर कहता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में इसको बना के रख लीजिए और आपको काम आने वाला है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम आएगा और आपको बेसिक समझ के रूप में समझने में समझ में आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में चर्चा। इन बिंदुओं पर आपको कितना समझ में आया, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए अगला वीडियो आपको किस तरह चाहिए। और हो सके तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।